Assalamualaikum. Welcome to the second video of trigonometric for class 10, specifically for class 10. आज की क्लास के अंदर हम कुछ और आज की वीडियो के अंदर हम कुछ और प्रूफ्स जो है वो करके देखेंगे, तो थोड़े से और कॉम्प्लेक्स और थोड़े से उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ गई है और थोड़ी सी उसमें और ट्रिकी जो है वो उसके प्रूफ्स उसमें आएंगे और थोड़ी सी और आइडेंटिटीज़ हमें यूज़ करनी पड़ेंगी. So let's take this first example. 1 minus 2 sin square theta is equals to 2 cos square theta minus 1. So taking the left hand side, 1 minus 2 sin square theta. अब sin square theta यहाँ पे आ गया है, तो हम यहाँ पे जो आइडेंटिटी हमने पहले एक देखी थी, we know that sin square theta plus cos square theta is equals to 1. तो इस साइन स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पे रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पे जो है वो साइन स्क्वायर थीटा की टर्म्स के अंदर अगर मैं ये लेके आऊँ तो दिस विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ लेके आ जाता हूँ, तो ये आपके पास साइन स्क्वायर थीटा की एक एक्सप्रेशन जो है वो मिल जाएगा. तो टेकिंग दिस इन दिस इक्वेशन, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 1 ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से. तो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 2 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा. सो माइनस 2 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास माइनस 2 रह गया. सो 2 इंटू 1 इज़ 2, और क्योंकि माइनस आए हैं तो उसके बाद वो माइनस रह गया था. और माइनस 2 माइनस कॉस थीटा के साथ जब हम ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपके पास आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा. और माइनस माइनस साइन जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो दे आर बिकमिंग प्लस साइन. सो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ या रीराइट कर सकता हूँ एज 2 कॉस थीटा और माइनस 1 पॉजिटिव 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2, जिसको जो है आंसर आपके पास आ जाएगा -1. किस तरीके से कि लार्जर वैल्यू माइनस दी स्मॉलर वैल्यू में कर रहा हूँ, तो 2 माइनस 1 आपके पास आंसर आ जाएगा 1. और इसका साइन हम यूज़ करेंगे जो लार्जर वैल्यू था, तो यहाँ पे क्योंकि 2 का ग्रेटर वैल्यू है, तो दिस इज़ -1. तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -1. एंड दिस इज़ इक्वल्स टू दी राइट हैंड साइड. तो ये हमारे पास प्रूफ आ गया है जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी, दैट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1. सो द सेकंड एग्जांपल या द सेकंड प्रूफ दैट वी आर गोइंग टू सी इज कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पे हम जो है वो थोड़ा सा एक पॉलिनोमियल की जो आइडेंटिटीज़ होती हैं एक्सपेंशन की, उसको थोड़ी सी हेल्प आउट करेंगे. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा स्क्वायर आ रहा है. इसको मैं या जनरल टर्म्स पे लिख देता हूँ a माइनस बी स्क्वायर. तो a माइनस बी स्क्वायर को जो है अगर हम ओपन करते हैं तो ये बनता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो ये कैसा आया, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सो यूजिंग दिस मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ. दिस फॉर्म ये a है और ये b है. सो हमारे पास जो इन दी एंड ओपन करने के बाद आ रहा था वो था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए साइड में लिख लेता हूँ. तो इफ़ आई ओपन दिस, सो a स्क्वायर आपके पास आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, सो माइनस 2a कॉस थीटा b साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर, सो b इज साइन स्क्वायर थीटा. तो कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं ओपन करके जो है इस तरीके से लिख सकता हूँ एज कॉस थीटा स्क्वायर
-2 cos थीटा sin थीटा प्लस sin थीटा स्क्वायर प्लस ये टर्म अब एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी 2 sin थीटा cos थीटा। तो अगर अब यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास आ रहा है 2 cos थीटा sin थीटा माइनस के साथ और 2 sin थीटा cos थीटा पॉजिटिव के साथ। तो इनकी पोजीशंस डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये डजेंट मैटर। तो ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो है वो सेम ही टर्म्स आ रही हैं आपके पास। मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन साइन डिफरेंट है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो -2 sin थीटा cos थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा ये एक दूसरे से कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो जब कैंसिल आउट कर जाएंगे आपके पास सिर्फ टर्म्स रह जाएगी cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा। सो जो रिमेनिंग टर्म्स आपके पास रह गई हैं वो है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दिस इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड दैट वी हैव जस्ट प्रूव्ड कि cos थीटा माइनस sin थीटा स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा cos थीटा is equals to 1. The next example that we are seeing is that we have to prove कि sin theta divided by 1 minus cos theta is equals to 1 plus cos theta divided by sin theta. अब यहाँ पे देखें कि ये तो इन्वर्स हो गया है। साइन थीटा यहाँ पे न्यूमिनेटर में आ रहा था, यहाँ पे साइन थीटा डिनोमिनेटर में आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे ये भी इन्वर्स हो गया, लेकिन एक आपके पास मल्टीप्लिकेशन, एक आपके पास साइन का चेंज हो गया है। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा आ रहा था, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा आ रहा है। तो मैं सिंपली इसको इन्वर्स करके नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि जो है ना, मैं अगर 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा करूँ तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो ये चीज़ ऐसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 1 प्लस कॉस थीटा आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, और इसके अंदर जो है ना हमें कुछ ऐसी आइडेंटिटीज़ लगानी पड़ेंगी, उससे जो है आपके पास ये आंसर आएगा। तो लेट मी टेक द लेफ्ट हैंड साइड। तो टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। अब इस लेफ्ट हैंड साइड को डिनोमिनेटर मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा आ रहा है। दूसरी तरफ भी अगर हम देखें तो हमें चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू। तो मैं अगर यहाँ पे इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूँगा 1 प्लस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि अगर मैं चाहता हूँ कि न्यूमरेटर के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा आए तो ऑब्वियसली मैं अगर कोई वैल्यू ऐड कर रहा हूँ तो उसको डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा भी करना पड़ेगा। सो यहाँ पे अब मैंने जो है वो न्यूमरेटर को जो है मल्टीप्लाई कर दिया, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, जो यहाँ से आया, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस थीटा जो आपके पास यहाँ पे आ रहा है। और 1 प्लस, अगर मैं डिनोमिनेटर को देखता हूँ, डिनोमिनेटर को अगर मैं सिर्फ देखूँ तो यहाँ पे पास आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको अगर हम ओपन करके देख लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज़ 1 स्क्वायर, ठीक है, 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बेसिकली एक आइडेंटिटी थी, अगर आपको याद हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 ए माइनस बी ए प्लस बी। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी। यहाँ पे ए जो है की वैल्यू 1 है, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो मैं अगर चलो यहाँ पे अगर 1 स्क्वायर भी लिख लेता हूँ तो आपके पास 1 स्क्वायर आ गया, 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी जो है वो यहाँ पे है आपके पास कॉस थीटा। और अगर मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ तो ये है ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी।
सो ए माइनस बी आ गया 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, ये है 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये आपके पास एक आइडेंटिटी हो रही थी, इसको मैंने लॉन्ग मेथड में करके देख लिया, इसको ओपन करके देख लिया था, तो हम डायरेक्टली आइडेंटिटी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस बिकम्स साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है हम जो हमारी आइडेंटिटी जो हम यूज़ कर रहे हैं काम, so using this identity we know we've been using this and we've proved this that sin square theta plus cos square theta is equals to 1। तो इसको अगर मैं रीफ्रेस करता हूँ या रीअरेंज करता हूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि sin square theta is equals to 1 माइनस cos square theta। सो अगर मैं cos थीटा को दूसरी तरफ लेके आ जाऊँगा तो sin थीटा आपके पास यहाँ पे रह जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अभी हमने क्यों किया है, हमने इसलिए किया है क्योंकि ये टर्म डिनोमिनेटर की जो थी हमारे पास ये अब इक्वल आ रही है, दीज आर द सेम। सो रिप्लेसिंग, इस टर्म को मैं अब रिप्लेस कर सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा के साथ। सो रिप्लेसिंग, टेक द न्यूमरेटर साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय, अब मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा के साथ। साइन स्क्वायर थीटा से मैंने रिप्लेस कर दिया। तो जब रिप्लेस कर दिया तो अब आप देखें कि न्यूमरेटर के अंदर साइन थीटा आ रहा है, डिनोमिनेटर के अंदर 1 स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो एक जो है स्क्वायर की टर्म आ रही है, दोनों टर्म्स जो है साइन के आ रहे हैं, तो इसको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा एंड दिस वाज द राइट हैंड साइड जो हमें चाहिए था। So we have proved here, we have given the proof that sin theta divided by 1 minus cos theta is equals to 1 plus cos theta divided by sin theta. Now taking another example over here, it says that cot beta plus tan beta is equals to cot beta sec square beta। अब एंगल जो है वो अल्फ़ा बीटा थीटा गामा कोई भी वैल्यू दी सकती है, तो यहाँ पे बीटा की टर्म्स के अंदर जो है वो अल्फ़ा की वो एंगल की वैल्यू गिवन है, तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। तो लेट मी स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। सो टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड, दिस स्टेट्स दैट कॉट बीटा प्लस tan beta। Now we know that cot beta is actually the inverse of tan। तो इसको मैं अब रिप्लेस कर देता हूँ इस इक्वेशन के अंदर कॉट बीटा के साथ। सो 1 ओवर tan बीटा प्लस tan बीटा। अब यहाँ पे गलती ये नहीं किएगा कि इन दोनों को कैंसिल आउट कर रहे हैं, इन दोनों को कैंसिल आउट नहीं कर सकते क्योंकि बीच में एक प्लस साइन है। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो फिर हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्लस साइन आ रहा है तो मैंने इन दोनों को ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए अगेन डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ का डिनोमिनेटर tan बीटा के टर्म्स में देखें तो यहाँ डिनोमिनेटर 1 है। फर्स्ट टर्म के अंदर जो है वो आपके पास 1 डिवाइड बाई tan बीटा आ रहा है, सेकंड टर्म के अंदर भी मैंने डिनोमिनेटर के अंदर tan बीटा लेके आना है। सो विच बेसिकली मीन्स कि मैं यहाँ tan बीटा से दोनों साइड्स पे जो है वो मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये आपके पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बन जाएगी 1 प्लस tan बीटा डॉट tan बीटा डिवाइडेड बाय tan बीटा डॉट डिवाइडेड बाय tan बीटा, क्योंकि वो दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। So which can be said as 1 over tan square beta divided by tan beta। Now there is another identity जो हम यूज़ करते हैं, तो लेट मी सी कि 1 प्लस tan बीटा क्या बनता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा क्या बनेगा। सो tan स्क्वायर बीटा को मैं लिख सकता हूँ एज साइन स्क्वायर
बीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर बीटा, क्योंकि tan इज इक्वल्स टू साइन डिवाइडेड बाय कॉस, सो tan स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर। अगेन यहाँ पे जो है ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट है, तो इसको अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पे क्योंकि डिवाइड बाय 1 था, इधर मैंने न्यूमरेटर के अंदर कॉस बीटा ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी कॉस बीटा ऐड किया, तो फिर ये आपके पास कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर बीटा आ गया। अगेन वी नो दैट कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1, तो न्यूमरेटर को जो है मैं रिप्लेस कर देता हूँ एज 1, तो दिस इज इक्वल्स टू 1 ओवर कॉस स्क्वायर बीटा, एंड 1 ओवर कॉस स्क्वायर बीटा विल बी इक्वल्स टू सेक स्क्वायर बीटा, क्योंकि कॉस का 1 ओवर कॉस जो है वो या कॉस का इन्वर्स जब हम ले रहे हैं, सो दैट इज इक्वल्स टू सेक बीटा, और क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो फिर ये भी सेक स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस मीन्स कि ये पूरा टर्म जो मैंने यहाँ डॉटेड स्क्वायर के अंदर सर्कल के अंदर बनाया है, ये 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एज सेक स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय tan बीटा। So now let me write this again. So we get sec square beta divided by tan beta. Now हमें राइट साइड के ऊपर जो है वो sec square बीटा चाहिए था, sec square बीटा तो हमें मिल गया, और यहाँ पे हमें cot बीटा चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो है वो यह 1 ओवर tan आ रहा है, सो हम इसको ये लिख सकते हैं 1 ओवर tan बीटा डॉट sec स्क्वायर बीटा, और 1 ओवर tan बीटा जो है वो ये चीज़ जो है हमें पता है कि ये कॉट बीटा के बराबर होगी, सो कॉट बीटा डॉट स्क्वायर बीटा विच इज़ इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड, एंड द प्रूफ इज गिवन हियर दैट कॉट बीटा प्लस tan बीटा इज इक्वल्स टू कॉट बीटा मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर बीटा, जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे आ रहा है। So let's take another example. So यहाँ पे आ रहा है that under root 1 minus cos square alpha divided by cos alpha is equals to tan alpha. So let's see, taking again the left hand side. So under root 1 minus cos square alpha divided by cos alpha. अब अगर मैं यहाँ के न्यूमरेटर देखूँ तो न्यूमरेटर वैल्यू के अंदर आ रहा है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अगेन हम साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 वाली इक्वेशन देखते हैं, और यहाँ से जो है हम इस टर्म को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हमें ये मिल रहा है दैट साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को मैं यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ। So this is equals to under root sin square alpha divided by cos alpha। अब अंडर रूट और स्क्वायर टर्म दोनों आ रहे हैं, तो इसका मतलब स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, और आपके पास रह जाएगा साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा, और साइन और कॉस का जो रेशियो है दैट इज इक्वल्स टू, सो दिस इज इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड। तो वंस अगेन मैं जो यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, जो यहाँ पे डिलीट किया था, दैट साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को मैंने उठा के यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। तो आपके पास रह गया अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। साइन स्क्वायर स्क्वायर का टर्म था और अंडर रूट था, वो दोनों एक दूसरे को निगेट कर देंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर का ऑपोजिट होता है या उसका इन्वर्स फंक्शन होता है। तो आपके पास इन दी एंड रह जाएगा साइन अल्फ़ा डिवाइड बाय कॉस अल्फ़ा, और साइन अल्फ़ा डिवाइड बाय कॉस अल्फ़ा या साइन और कॉस का जो रेशियो है वो हमें पता है कि वो tan अल्फ़ा के बराबर होता है, एंड दिस इज इक्वल्स टू दी राइट हैंड साइड।
So let's take another example. Cot square alpha minus 1 over 1 plus cot square alpha is equals to 2 cos square alpha minus 1. अब ये थोड़ा सा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा देखने में लग रहा है, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो हमें नज़र आएगा कि इट्स नॉट ऑल दैट वेरी डिफिकल्ट। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले हमें देख लेते हैं कॉट अल्फ़ा क्या था। कॉट अल्फ़ा होता है टैन का इन्वर्स। टैन होता है साइन अल्फ़ा डिवाइड बाय कॉस अल्फ़ा। तो अगर मैं कॉट करता हूँ तो वो उसका इन्वर्स हो जाएगा कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा। और अगर मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर ले लेता हूँ तो ये भी आपके पास दोनों में स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ये कॉट की टर्म में यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डालता हूँ। सो सबसे पहले जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर के अंदर डालते हैं। सो कॉट को मैं रिप्लेस कर देता हूँ इस टर्म से। सो ये आ गया आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। तो अब मैं यहाँ पे ये डिनोमिनेटर वाला कॉट स्क्वायर अल्फ़ा को यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ कॉट स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर दोनों के अंदर आपके पास जो कॉट स्क्वायर अल्फ़ा था मैंने उसको रिप्लेस कर दिया है कॉस स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर अल्फ़ा से। तो अगर हम न्यूमरेटर को देखें अगेन, सिर्फ मैं अगर मैं न्यूमरेटर को लिखता हूँ यहाँ पे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। तो अगेन मैंने अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कुछ करना होगा तो मैंने डिनोमिनेटर को कॉमन लेना होगा। तो डिनोमिनेटर को कॉमन लेने के लिए जो है मैंने दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर साइन स्क्वायर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये इस टर्म मेरे पास यहाँ पे दूसरी साइड पे थी। सो ये आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका न्यूमरेटर टर्म आ गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय इस वाली टर्म के साथ। अगर इस वाली टर्म को हम देखें तो अगेन सेम प्रोसीजर या सेम जो है वो ऑपरेशन हम यहाँ पे भी करते हैं। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अगेन यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में मेरे पास 1 था और क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर अल्फ़ा चाहिए तो न्यूमरेटर में भी साइन स्क्वायर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करूँगा और ये आपके पास रह जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये पूरा टर्म जो मेरे पास यहाँ था इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है एज साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर। सो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ आप देखेंगे दोनों के डिनोमिनेटर्स के अंदर जो है वो मेरे पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ रहा है। सो आई कैन रिमूव दीज और आई कैन कट दीज आउट, क्योंकि जब ये हम डिवाइड करेंगे तो ये एक दूसरे को निगेट कर देंगे। सो हियर आई विल गेट कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये टर्म आपके पास रह गई है। और अगेन हमें पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो दिस विल बी इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1। डिवाइडेड बाय 1 कर रहे हैं तो हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ही बात है। डिवाइड बाय 1 करेंगे तो फिर वही वैल्यू आ जाएगी, तो वो वैल्यू आपकी सेम ही रहती है। यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर अल्फ़ा तो लेके आ गए, लेकिन इसके साथ साथ ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा भी आ रहा है। तो अगेन यूजिंग द सेम आइडेंटिटी जो हम पहले भी यूज़ करते आ रहे हैं और जो हमने यहाँ पे भी यूज़ किया था, जैसे कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1। और इस साइन स्क्वायर अल्फ़ा को हम हटाने की कोशिश करेंगे, तो साइन स्क्वायर को कॉस की टर्म में लेके आएंगे। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा
और अब यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फ़ा को हम रिप्लेस कर देंगे विथ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा. सो लेट मी से दिस इज एक्सप्रेशन ए. तो ए को मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, यह आ रहा है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा. हम इसको रिप्लेस करेंगे तो यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा. अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लें तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा. क्योंकि माइनस साइन जो है वो आपके पास, तो माइनस साइन -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास -1 बन जाएगा. और जब ये माइनस साइन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बन जाएगा. और इन दी एंड अगर मैं यहाँ पे इस कॉस स्क्वायर और इस कॉस स्क्वायर को ऐड करता हूँ तो आपके पास रह जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1. एंड दिस इज इक्वल टू दी राइट हैंड साइड जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था. The next question says that sin theta divided by 1 plus cos theta plus 1 plus cos theta divided by sin theta is equals to 2 cosec theta. So अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो अगेन अगर हम यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे sin थीटा है न्यूमरेटर में, यहाँ पे डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, दोनों में सेम आ रहा है. लेकिन हम यहाँ पे सिंपली दोनों को कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि बीच में प्लस साइन है. अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होते तो जब हम एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये प्लस साइन है तो ऐड हो रहे हैं यहाँ पे, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे इनको डायरेक्टली कैंसिल आउट नहीं कर सकते इवन दो कि वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं. अब अगर हमने ऐड करना है तो ऐड करने के लिए हमने LCM मेथड लगा के इन दोनों को, इनका डिनोमिनेटर कॉमन लेना पड़ेगा. यहाँ पे आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा है, यहाँ पे मेरे पास साइन थीटा है, विच मीन्स कि इधर आई वुड रिक्वायर 1 प्लस कॉस थीटा और इधर मुझे चाहिए साइन थीटा. तो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर साइड पे अगर मैं इस साइड पे जो है टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन थीटा डॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा प्लस, अब इस साइड पे मैंने जो है वो आपके पास साइन थीटा था पहले से, 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया. तो इसका मतलब न्यूमरेटर में भी 1 प्लस कॉस थीटा से ऐड करूँगा. तो अगर इनको अब हम कॉमन करके लिखते हैं तो ये हो गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस थीटा. तो ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा. नाउ 1 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर वी कैन यूज एन आइडेंटिटी दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर a प्लस b द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 है और b की वैल्यू जो है वो cos थीटा है. सो 1 प्लस cos थीटा, सो cos थीटा स्क्वायर जो है वो आपके पास बन जाएगा a स्क्वायर दैट इज़ 1 स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू b cos थीटा प्लस b स्क्वायर विच इज़ cos स्क्वायर थीटा. तो मैं इसको यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा फॉर्म में लिख देता हूँ. ठीक है. अब यहाँ पे अगर आप देखें कि ये साइन थीटा आ रहा है और ये cos थीटा आ रहा है और ये दोनों ऐड अप हो रहे हैं,
तो अगेन टेकिंग द आइडेंटिटी दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये आपके पास मिल जाएगा 1, इन दोनों को ऐड करके 1 मिल जाएगा, प्लस बाकी अब मैं वही वैल्यूज़ ले लूँगा, प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये आपके पास आ गया 2 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। 2 को दोनों में से कॉमन ले लूँगा तो ये आ जाएगा 2 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा और कॉस थीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास रह जाएगा 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। सो टू डिवाइड बाय साइन थीटा, तो अगर हम ये देखें कि कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर साइन थीटा, तो यहाँ पे अगर हम ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करें तो इन दी एंड मेरे पास रह जाएगा 2 cosec theta which was the right hand side of the required value। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर आउट करें। एंड विशिंग एवरीबडी ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशंस। थैंक यू।